So now we will learn worksheet. Okay, I hope you all got this worksheet. Now see, in worksheet first we have paragraph and then question answer. Okay, let's see. Scene passage. Question A. Scene passage. There have been many good and godly persons in the world. Here you will read the story of one such noble person. He was called Ophero. He was a man of giant size and strength. He was kind and good to all. He was always helping others in one way or other. सी अब हमें क्या करने हैं, हमने ये पैराग्राफ रीड कर लिया, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये सेम पैसेजेस है तो जो हमने चैप्टर लर्न किया है उसी में से है। ओके, नाउ स्टार्ट। हु वॉज अ नोबल पर्सन? नोबल पर्सन कौन था? तो ओफेरो was a, zoom कर दूं थोड़ा, ओके, ओफेरो was a noble person. Okay, done. Now question number 2, how was ओफेरो? ओफेरो कैसा था? ये तो आप सबको पता है ओफेरो कैसा था। he was a man of giant size and strength. He was kind and good to all. Okay, he was kind and good to all. ये ओफेरो के बारे में हमने लिखना है कि ओफेरो कैसा था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड ओफेरो डू ऑलवेज? ओफेरो एवरी टाइम क्या करता था? रोज वो क्या करता था? ओके, he was always helping others in one or the other, वन वे और द अदर। वो क्या करता था? वो सबको हेल्प करता था किसी ना किसी तरह। He was always helping others in one way or the other. ओके, ये हो गए आंसर हमारे। डन। ओके, नाउ राइट अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। चलो, बेड का अपोजिट क्या होगा? बेड मतलब गंदा। ओके, तो उसका अपोजिट क्या होगा? गुड। और वीक मतलब कमजोर, तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ओके, डन। ओके, नाउ सी, राइट टू नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। चलो, अभी नाउन्स क्या होते हैं आप सबको पता है। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स मीन्स किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का नेम। ओके, तो इस चैप्टर में किसके किसके नाम आए हैं? एक तो ओफेरो का नाम आया है, तो ओफेरो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा क्या आया है इसमें? कौन कौन से नाम है इसमें? गुड एंड, एक तो ओफेरो है एक तो, और दूसरा है मेन। ओके, एक है ओफेरो। ओफेरो प्रॉपर नाउन है, ये किसी पर्सन का नाम है, और मेन जो है वो कॉमन नाउन है। ओके, तो वी विल राइट हियर ओफेरो एंड मेन। एक तो ओफेरो और दूसरा आएगा मेन। डन। ओके, ये दो हो गए हमारे नाउन। नाउ सेकेंड पैसेज। सी, मेरी स्पीड ज्यादा है टाइपिंग की, तो मैं थोड़ा फास्ट स्पीड कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज लिख लेना। ओके, नाउ सी, वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, rough winds began to blow and the sky grew dark. The clouds thundered and the lightning flashed. Suddenly, Ophero heard a voice, Ophero, Ophero, please take me across the river. Ophero looked out his hut. He saw a little boy.
shivering in the cold. A pharaoh came out of his hut and bent down to the little boy. और pharaoh क्या किया, अपने हट के बाहर आ गया और bend down हो गया. ओके, ये चैप्टर तो एक्सप्लेन कर लिया है. ओके, नाउ सी क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द नाइट एज मेंशन इन द पैसेज. नाइट कैसी थी? ओके, तो जब ये जिस रात की ये बात है, उस रात पे नाइट का एटमोसफियर, उस रात का एटमोसफियर कैसा था, वेदर कैसा था. ओके, there was a terrible storm. First of all we will write there was a terrible storm. Rough wind began to blow and the sky grew dark. The clouds thundered and the lightning flashed. ओके, ये है नाइट के बारे में डिस्क्राइब कि वो रात कैसी थी. वो बहुत ही टेरिबल, यानी कि भयानक रात थी. स्टॉर्म था उस टाइम पे बहुत ज्यादा. ओके, रफ विंड्स मीन्स बहुत ज्यादा तेज हवा आ रही थी. स्काई ग्रे हो गए थे. ग्रे मतलब कि क्लाउड्स बन गए थे जैसे, और क्लाउड्स एक दूसरे से टकराने की आवाज आ रही थी. बिजली हो रही थी. लाइटनिंग फ्लैश मीन्स. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन द स्काई ग्रू डार्क. जब स्काई डार्क हो गया तो उस टाइम पे क्या हुआ? द क्लाउड्स टर्न एंड थंडर्ड लाइटनिंग. तो इसका आंसर क्या आएगा? द क्लाउड्स थंडर्ड एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड. ओके, ये उसका आंसर आएगा. हमने यहाँ पे इसके अंदर ही लिख दिया था, तो हम यहाँ पे इसको कम कर देते हैं. चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा. बोथ आर ओके. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. हु वाज कॉलिंग ओफेरो. ओफेरो को कौन बुला रहा था? A little boy was calling ओफेरो. कौन बुला रहा था? A little boy. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? Who was calling ओफेरो? A little boy was calling ओफेरो. ओके, now what did ओफेरो do after hearing the voice. जब किसी की आवाज आई तो ओफेरो ने क्या किया? ओफेरो came out of his hut and bent down to the little boy. ओफेरो ने क्या किया? वो अपनी हट के बाहर आया और उसने वो लिटिल बॉय था तो उसके सामने वो बेंड डाउन हो गया, क्योंकि वो तो ओफेरो तो जाइंट साइज का था, तो उसकी साइज के हिसाब से तो उसको बेंड डाउन होना पड़ेगा ना उस बच्चे के सामने. तो दिस इज द आंसर. ओके, ओफेरो केम आउट ऑफ हिज हट एंड बेंड डाउन टू द लिटिल बॉय. ओके, सो क्वेश्चंस डन. नाउ राइट पास्ट टेंस ऑफ दिस वर्ड्स. मैंने आपको पास्ट टेंस करवाए हैं. ओके, तो सी का पास्ट टेंस क्या होगा? सो. फिर कम का केम. ओके, देन बेंड. व्हाट विल बी द पास्ट टेंस ऑफ बेंड? मैंने आपको टेक्स्ट बुक में सबके पास्ट टेंस करवाए हैं. व्हाट विल बी द पास्ट टेंस ऑफ बेंड? इट इज अ बेंट. ओके, देन लुक. व्हाट विल बी द पास्ट टेंस ऑफ लुक? इट विल टेक ed. looked. ओके, देन ग्रो. ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रीव. डन. ओके, नाउ राइट प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स. देखो इसके प्लूरल्स बनाना तो वेरी इजी, इसमें कुछ लगेगा ही नहीं. बॉय है तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज. ओके, और क्लाउड है तो क्लाउड का क्या हो जाएगा? क्लाउड्स. ओके, देखो चैप्टर में 3 हियर आई हैव गिवन यू 3 पैसेजेस. ओके, passage 1 and passage 2 I explained you. Now question number C.
means this passage, sin passage. Pharaoh put the child on his shoulder. This passage you have to do your own. Okay, आप अपने आप try करोगे. I will tell you in ऑनलाइन क्लास में मैं ये करवाऊंगी. बाकी ये आपको अपने आप करना है. ओके, यू जस्ट हैव टू ट्राई वंस. ओके, okay students, so now this is the last exercise of our chapter number 1. Okay, you complete all this worksheet. Okay, bye bye.